आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा हाईवे से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, देखिए अब टोल से मिलेगी मुक्ति। टोल पर आम आदमी को राहत, अब 3,000 रुपये में मिलेगा वार्षिक पास। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है अब शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी, देखिए अब शहरों में काम करने वालों को भी मिलेगा सरकार की ओर से फ्री घर और इलाज। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की आज शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, हाईवे से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए आम आदमी को मिलेगी राहत। 3,000 रुपये में मिलेगा वार्षिक पास। फास्टैग को लेकर अब होगी ये शर्त। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में टोल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित नई टोल नीति शुल्क में जो है औसतन 50% तक राहत देने के साथ ही लोगों को जो है 3,000 रुपये एक मुश्त खर्च में वार्षिक पास की सुविधा भी प्रदान यहाँ पर होगी। तो ये पास जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के सभी यहाँ पर, मतलब एक्सप्रेस वे के साथ ही राज्यों के एक्सप्रेस वे भी मान्य यहाँ पर होंगे। इसके लिए अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फास्टैग अकाउंट के जरिए ही अदा किया जा सकता है। वही नई टोल नीति लगभग तैयार है और इसकी घोषणा भी अभी कभी भी जो है की जा सकती है। इसमें टोल गेटों को समय सीमा के भीतर समाप्त करने का संकल्प भी है। वही नई टोल नीति टोल प्लाजाओं की व्यवस्था के बजाय जो है प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क पर आधारित होगी। मोटे तौर पर 100 किलोमीटर के ऊपर एक कार को 50 रुपये का टोल शुल्क देना होगा। वही नई टोल नीति का निर्माण से जो है जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी जो है मासिक पास ही जारी किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को एक टोल प्लाजा पार करने पर राहत देते हैं। लेकिन नई नीति में 3,000 रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई भी कार पूरे साल तक अनसीमित यहाँ पर किलोमीटर की यात्रा जो है वो कर सकती है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, आज से चलेगी देश में एक और नई ट्रेन। नई दिल्ली से जाएगी डॉक्टर अम्बेडकर नगर। देश के अंदर जो है आज से एक नई ट्रेन जो है यहाँ पर चालू होगी, जिसको लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पर जिन दिखाएंगे। दरअसल बात हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर नई दिल्ली के बीच जो है आज से एक नई ट्रेन जो है शुरू होगी। ये ट्रेन रतलाम रेल मंडल के इंदौर, उज्जैन, देवास होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है इसको झंडी दिखाकर जो है यहाँ पर रवाना करेंगे। वही कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्टेशन पर भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम जो है एमपी के सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर रहेंगे। वही राजस्थान के कई शहरों से होकर ये ट्रेनें जो है यहाँ पर गुजरेगी। इसमें कोटा है, भवानीगढ़ है, सामगढ़ है और सवाई माधोपुर है, भरतपुर स्टेशन, गंगापुर सिटी स्टेशन से होकर यहाँ पर ये ट्रेन चलेगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर देखिए, माता पिता की चिंता जो है अब होगी कम। इंस्टाग्राम को लेकर जो है अब माता पिता की चिंता जो है यहाँ पर कम हो गई। दरअसल टीएनएजर्स जो है टीएनजर्स उनके लिए जो है यहाँ पर सुरक्षित इंस्टाग्राम जो है होगा। दरअसल बात यह है कि आजकल के बच्चे और टीएनजर्स सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर टीएनजर्स जो है यहाँ पर खतरों का सामना जो है वो उनको करना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पर मतलब सोचते हैं उनका बच्चा ऑनलाइन सुरक्षित है या फिर नहीं। इस चिंता को दूर करने के लिए इंस्टाग्राम ने एक नई सेवा शुरू की है। ये फीचर खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया, जिससे वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से कर सके। अब माता पिता को हर बात पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षा का ध्यान जो है वो रखेगा। वही इंस्टाग्राम ने जो है टीन एजर्स के लिए जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नया कदम उठाया है। मेटा ने टीएनजर्स अकाउंट नाम का एक सुविधा जो है शुरू की है, जिसे भारत सहित दुनिया के सभी देशों में जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है टीएनजर्स को सुरक्षित डिजिटल अनुभव देना है। माता पिता की जिम्मेदारी को थोड़ा कम इसमें करना है। मेटा की ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर डॉक्टर तारा हाप्किन के अनुसार जो है 18 साल से कम उम्र के सभी यूजर्स को जो इंस्टाग्राम पर सबसे सख्त सेटिंग में जो है वो रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब शहरों में काम करने वालों को मिलेगा घर और फ्री इलाज। सरकार ने किया है ऐलान। भारत सरकार ने फूड डिलीवरी, हेल्थ केयर और ट्रेवल एजेंट, ओला, उबर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले श्रमिकों को श्रमिक योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस पोर्टल पर इन सेवाओं के श्रमिकों के पंजीकरण कराने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वहीं श्रमिकों की भी सामाजिक सुरक्षा जो है यहाँ पर तय होगी और उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।
दरअसल इन श्रमिकों को श्रम विभाग में लागू विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। ये श्रमिक अनुबंध पर काम करते हैं, इनके बीच जो है पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी जैसे संबंध नहीं होते हैं, जिससे ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। वह श्रमिक योजना से जोड़ने के लिए इनको भी जो है सामाजिक सुरक्षा कवच जो है मिल जाएगा। वही फूड डिलीवरी के जोमेटो, बिग बास्केट, राइड सेवा के ओला, उबर और फासर, ई मार्केट प्लस के अमेजोन और स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के जो अर्बन कंपनी जो है लिगिड्रो, हेल्थ केयर, टाटा, नायका समेत सभी जो कंपनियों के जो है यहाँ पर श्रमिक जो है उनको इसमें पंजीकरण यहाँ पर किया जाएगा और उनको लाभ जो है मिलेगा। वही श्रमिक पोर्टल पर यहाँ पर सुरक्षित होने के बाद पंजीकृत श्रमिकों को जो है विभाग की श्रम योजना के साथ ही आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहर दोनों का लाभ यहाँ पर मिलना जो है यहाँ पर सुरक्षित जो है हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, चाइना और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को लेकर बड़ी खबर देखिए। स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ दायरे से रहेंगे बाहर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप वो एक बार फिर से जो है उसने यूटर्न ले लिया है, यानी वो एक बार फिर से जो है अपनी ही बात से जो है यहाँ पर पलट गए हैं। दरअसल बात यू है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उसने जो है यहाँ पर अपनी बात पर यूटर्न लेते हुए स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को जो है टैरिफ्स के दायरे से बाहर रख दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार पर कंपनियों का दबाव था। इस फैसले के बाद अब अगली घोषणा तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम बढ़ने की चिंता दूर हो जाएगी। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों को इसमें फायदा होगा। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन से मिल रही जानकारी के अनुसार स्मार्टफोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव, फ्लैट पैनल, मॉनिटर, कुछ चिप्स को बढ़े हुए टैरिफ से छूट जो है वो दी गई है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनों को भी इसके दायरे बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों पर चाइना के लिए 145%, बाकी देशों के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ जो है वो नहीं लगेगा। तो ये कुछ अपडेटेड जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही। इससे कंपनियों के साथ साथ लोगों की भी चिंता जो है यहाँ पर कम होगी। स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसी चीज़ों के दाम जो है कई गुना जो है यहाँ पर बढ़ेंगे नहीं। वही ट्रंप सरकार अपने यूटर्न से ये कहते हुए ढकने की कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि अमेरिकी सरकार भी मान रही है कि एशिया सप्लाई चेन का हब है और इसे रातों रात यूएस में जो है वो नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के आ रही। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकार का बड़ा फैसला देखिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की लागत में होगी बढ़ोतरी। सरकार ने किया है आदेश। सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले 11 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी खबर। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के लिए यहाँ पर स्कूलों में दिए जाने वाले गर्म भोजन की क्वालिटी को से अब कोई समझौता यहाँ पर नहीं होगा। केंद्र सरकार ने भोजन की लागत में बढ़ोतरी कर दी है। वही बाल वाटिका के लिए जो है वृद्धि की गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए भी वृद्धि की गई है। श्रम मंत्रालय के असम ब्यूरो पीएम पोषण के लिए जो है यहाँ पर सीपीआई सूचकांक के अनुरूप जो है भुगतान मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूरी के आधार पर जो है पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली यहाँ पर बड़ी खबर की ओर। तो उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में जो है यहाँ पर दिल्ली से ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने है। बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर देखिए। पेट्रोल बाइक, स्कूटी बैन और सीएनजी ऑटो भी होंगे बंद। अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी ये गाड़ियाँ। दिल्ली में हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 जारी कर दी है। इसके तहत राजधानी में सड़कों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहन को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई नीति से साफ हो गया है कि अब आने वाले समय में ना तो पेट्रोल बाइक, स्कूटी की बिक्री होगी, ना ही जो है सीएनजी ऑटो रजिस्टर किए जाएंगे। यानी कि अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक वाहन ही नजर आएंगे। ये पॉलिसी न सिर्फ पर्यावरण के लिए अहम है बल्कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और आदतों में बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा। इस पॉलिसी का मकसद जो है दिल्ली को 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शहर जो है बनाया जाए। तो ये यहाँ पर अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इसमें जो है सीएनजी ऑटो की शुरुआत की गई है। पेट्रोल, डीजल, 2 व्हीलर भी बंद होंगे। 3 पहिया मालवाहक गाड़ियाँ भी जो है इलेक्ट्रिक करने की बात कही गई। तो ये कुछ दिल्ली सरकार की नीतियाँ हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे आप लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उससे भी एक बार आप ज़रूर दबा दें ताकि खबरें आपको उसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में।
तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें आपको इसी तरह की मिलती रहे।